अब अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और खास तौर पर एनसीपी में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। अब तक अजीत पवार कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति थे, वो खुद उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनके आसपास के जितने लोग थे, उनके कार्यकर्ता जो थे, वो सब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। और अजीत पवार ने ऐसा नहीं है, कई बार कोशिश की, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हम जिंदगी भर भागते रहते हैं अपने किसी न किसी सपने को पूरा करने के लिए। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बहुत करीब पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन अब इस समय उप मुख्यमंत्री थे। आज भी वो सोचते होंगे 66 वर्ष की उम्र में कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लेकिन इंसान की इच्छा हमेशा पूरी नहीं हो पाती। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। तो वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अपनी इसी अधूरी इच्छा के साथ अजीत पवार आज इस दुनिया से चले गए। अजीत पवार के निधन के बाद अब सबके मन में 3 सवाल है। पहला, एनसीपी का नेतृत्व अब कौन करेगा? दूसरा, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर इसका क्या असर होगा? और तीसरा, क्या दोनों एनसीपी पार्टियां जो हैं, क्या अब उनका विलय हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, एनसीपी एक पारिवारिक पार्टी रही है। शरद पवार की यह पार्टी थी और शरद पवार की इस पार्टी में पहले तो अजीत दादा पवार ने बहुत मेहनत से अपने चाचा के साथ काम किया, बड़े नेता बने, और फिर अचानक से उन्होंने शरद पवार को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। और फिर ये जो एनसीपी है, जो असली पार्टी एनसीपी है, वो अजीत पवार के पास आ गई। और शरद पवार और उनकी पुत्री सुप्रिया सुले, उन्हें जरूर ऐसा लगा होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। दोनों के बीच में एक दरार आ गई थी। दोनों के बीच जो संबंध थे वो भी काफी हद तक खराब हो गए थे, क्योंकि शरद पवार ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका भतीजा एक दिन अपनी अलग पार्टी बना लेगा और अलग नहीं, उन्हीं की पार्टी को ले लेगा। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि तमाम मतभेद इनके बीच में रहे, लेकिन तभी भी पूरी तरह से संबंध विच्छेद कभी नहीं हुए। और आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची और वो कह रही थी कि सबका लाडला चला गया, उससे अब एक अटकल जरूर लग रही है कि हो सकता है कि अब ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से इनका विलय हो जाए। तो पहला जो ख्याल है वो परिवार की तरफ ही जाता है। इस समय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे। वहीं छोटा बेटा जय पवार अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे में भावनात्मक रूप से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी के नेतृत्व का सबसे मजबूत दावेदार माना जा सकता है, माना जा रहा होगा। हालांकि प्रफुल्ल पटेल अभी हैं जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन बारामती की जनता से उनका जो सीधा जुड़ाव रहा है, महाराष्ट्र की जनता से उनका और उस परिवार का जो सीधा जुड़ाव रहा है, सालों से अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी भी जमीनी स्तर पर काम करती रही है, लेकिन उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है। लेकिन पार्टी को टूटने से बचाने के लिए हो सकता है कि नेतृत्व उन्हें भी सौंपा जा सकता है। हालांकि आज ही उनकी मृत्यु हुई है और देखिए शाम तक ये बातें चलने लगी, लेकिन यही तो राजनीति है। इस समय जो है प्रफुल्ल पटेल भी हो सकता है कि वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वो सबसे अनुभवी चेहरा हैं इस समय पार्टी के। और ये भी हो सकता है कि शरद पवार का परिवार अपनी तरफ से ये ऑफर करे कि इन दोनों पार्टियों का विलय एक साथ कर देना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस समय एनसीपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। अजीत पवार पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के बहुत मजबूत सहयोगी बनकर उभरे थे। महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय एनसीपी के पास 41 विधायक हैं और बीजेपी के साथ शिवसेना भी है। फिलहाल महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या दोनों एनसीपी पार्टियों का विलय होगा? शरद पवार की एनसीपी इस समय विपक्ष में है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी सरकार में है
और एनडीए गठबंधन के साथ है। ऐसे में अगर दोनों एनसीपी का आपस में विलय होता है तो शरद पवार को भी एनडीए में शामिल होना पड़ेगा, या हो सकता है इस प्रकार का कोई नया फॉर्मूला बनाना पड़े। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। हम कह नहीं सकते कि आगे अजीत पवार का जो परिवार है वो क्या तय करेगा, या फिर जो शरद पवार का परिवार है वो इस बारे में क्या तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, एनसीपी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ही, और लोगों ने कम से कम आज इसकी उम्मीद नहीं की थी।